हेलो फ्रेंड, मेरे पास ये टीपी लिंक का मॉडल है आर्चर C20 AC750 वायरलेस डुअल बैंड जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल है। और ये 3 in 1 है। मेन इसमें आपको राउटर मोड मिलता है, एक्सेस पॉइंट मिलता है और रेंज एक्सटेंडर मोड मिलता है। बहुत इजी से सेटअप कर सकते हैं आप, टीथर एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं आप। इसका वाईफाई कनेक्ट करके मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप के मैनुअली भी कर सकते हैं आप। तो जिस तरह से भी आप चाहें आप इसका सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह एज ए राउटर मोड आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पावर डाली है। पावर डालने के बाद मैंने इसकी जो इंटरनेट की केबल है मेरे ISP की, वो मैंने इसकी वैन पोर्ट में डाली है, ब्लू वाली में। और लैन पोर्ट से जो है वो मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया। लैपटॉप को कनेक्ट करने के बाद मैं सेटिंग पेज ओपन करूँगा और इसका जो सेटिंग पेज का IP एड्रेस है वो है 192.168.0.1। जो पहला पेज मेरे पास खुलेगा, ओपन होगा, उसमें आएगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मुझे इसका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करने के साथ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना नहीं मेरा सेटअप कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे इसका यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एडमिन 123। और पासवर्ड मैंने क्रिएट किया, सिंपल। अब भूलना नहीं चाहिए, आपने अगर कोई क्रिएट किया है पासवर्ड तो आप उसको हमेशा याद रखें। और अगर आपका मिस हो गया तो फिर आपको डिवाइस को रीसेट करके दोबारा से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वरना इसका सेटअप जो है वो नहीं होगा। तो मैंने एडमिन 123 क्रिएट कर लिया इसका पासवर्ड और फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मेरे पास जो फर्स्ट पेज खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा और इसके साथ में मुझे कुछ क्विक सेटअप पे जाना है। लेफ़्ट साइड में मैं देखूँगा क्विक सेटअप है और उसके बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आपने कौन सा चूज़ करना है, वायरलेस राउटर है, एक्सेस पॉइंट है या रेंज एक्सटेंडर। वायरलेस राउटर मोड सेलेक्ट करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आप मुझे बता रहे हैं कि कनेक्शन टाइप, मतलब ऑटो डिटेक्ट है, डायनामिक है, स्टैटिक है, PPPoE है और L2TP और PPTP कौन सा मेरा कनेक्शन है जो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑटो सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास डायनामिक है, तो डायनामिक पे मुझे फिर वापस ला रहा है और मस्ट है चूज़ करना है, यानी मतलब आपको मस्ट है चूज़ करना पड़ेगा यहाँ से। स्टैटिक IP में आपको ISP से जो है वो IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS आपको ISP से लेना पड़ेगा जिसने आपको इंटरनेट दिया हुआ है। और PPPoE रशियन PPPoE जो है ये यूज़र नेम पासवर्ड होता है और कंफर्म पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में L2TP है, वो यूज़र नेम पासवर्ड और डोमेन नेम सर्वर आपको लेना पड़ेगा। और PPTP भी सेम है, जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो लेना पड़ेगा और डोमेन नेम सर्वर भी आपको ISP से लेना पड़ेगा। तो डायनामिक चूज़ करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कौन सा 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों रखना है आपने। और अनचेक करना है तो आप अनचेक कर सकते हैं, मतलब एक डिसेबल हो जाएगा, दूसरा इनेबल हो जाएगा। तो हमने दोनों को रखना है 2.4 और 5 को और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वायरलेस का नाम आएगा वो हमने TP लिंक है तो चेंज करेंगे नेटवर्क का नाम, जो हमारा 2.4 का है और उसके साथ में हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और मोर एडवांस सेटिंग में आके याद रखें, यहाँ से हम चैनल फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देते हैं, यानी 2.4 का जो चैनल है वो हम 11 कर देते हैं, जिससे हमारी कवरेज और स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद 5 गीगाहर्ट्ज़ है तो नेटवर्क नेम हमारा वही है, आगे 5 गीगाहर्ट्ज़ कर देंगे, पासवर्ड चेंज कर देंगे 1 2 3 4 और 8 तक। और मोर एडवांस सेटिंग में आके हम इसकी चैनल फ्रीक्वेंसी, इसका चैनल जो है वो 44 कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सेटिंग को सेव कर देंगे। सेटिंग सेव होने के बाद हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा जो राउटर है वो सेटअप इसका ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया। हम इसको चेक कर सकते हैं, स्पीड चेक करते हैं कि स्पीड हमारी कितना है, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करती है।
इससे ज़्यादा ये स्पीड नहीं देता। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी लेस 100 Mbps या 50 Mbps की इंटरनेट की स्पीड है तो आप इस डिवाइस को अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखें ऑपरेशन मोड है, ऑपरेशन मोड में देखें वायरलेस राउटर एक्सेस पॉइंट मोड है, यानी आप एक राउटर से दूसरे राउटर को किससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके साथ में नेटवर्क है, नेटवर्क में आप इसका लैन आईपी चेंज कर सकते हैं, और वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज करना चाहें तो आप वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आके आप यहाँ से आप वायरलेस सिक्योरिटी में आके इसका पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। डीएचसीपी लिस्ट है, डीएचसीपी लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि टोटल आपके पास कितने क्लाइंटेड है जो आपके नेटवर्क के साथ चल रहे हैं। इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग है, और पेरेंटल कंट्रोल इसमें अवेलेबल है, एक्सेस कंट्रोल इसमें अवेलेबल है। बैंडविड्थ, अगर आप बैंडविड्थ देना चाह रहे हैं मतलब यूज़र्स को, वो भी दे सकते हैं। और डायनामिक डीएनएस है, यहाँ पे आप इसको रिमोटली भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में टाइम सेटिंग है, उसके साथ में फ्रेमवेयर अपग्रेड भी है, फैक्ट्री रीसेट भी इसमें अवेलेबल है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस डिवाइस में अवेलेबल हैं जो आप अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है अपने राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क के साथ। और इसे आप जैसे चाहें आप इसको राउटर मोड, एक्सेस पॉइंट, रेंज एक्सटेंडर आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। तो इस तरीके से आप आर्चर AX20 का जो सेटअप है आप कर सकते हैं। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।